Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today in this lecture we are going to discuss MCQs. These are previously asked MCQs regarding the Harappan or the Indus Valley civilization. These MCQs are from SSC, CGL and various JKSSB examinations. These questions will be important for upcoming examination. Let us start with the question first, and the question first is हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो हमसे पूछ रहा है जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको कब डिस्कवर किया गया। यू नीड टू रिमेंबर इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921। सो ऑप्शन बी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लोथल which is a dockyard site. Lothal is a site where dockyard of which of the following civilization were found. तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि लोथाल जो डॉकयार्ड साइट है वो मेसोपोटामिया में नहीं थी, पर्शियन में नहीं थी, नाइदर इजिप्शियन। पर क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे जो ये लोथाल है प्रेजेंट आज के दौर में प्रेजेंट डे में ये लोथाल साइट किस स्टेट में है, या क्या ये पाकिस्तान में है, क्या ये गुजरात में है, क्या ये राजस्थान में है, या किसी अदर स्टेट में अगर ये साइट है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आज ये नहीं पूछते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। तो हमसे पूछ रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे इनके जो मकान थे वो किस किस्म के मकान थे, किस चीज से वो बने हुए थे, क्या वो स्टोन से बने थे, क्या वो वुड से, या क्या वो पक्का ब्रिक से, क्या ऑल ऑफ दिस। यू नीड टू रिमेंबर हर टाइम ऑल ऑफ दिस का आंसर जो होता है यही आंसर नहीं होता है। अगर इस क्वेश्चन का देखेंगे स्टोन के नहीं बने हुए थे, वुड के नहीं बने हुए थे, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस नहीं आंसर होगा। विच इज द आंसर दैट इज पक्का ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो हाउसेस बने थे किनको, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। Now coming to question number 4, and question number 4 is Indus Valley people traded with the। हमसे पूछ रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे इन्होंने ट्रेड किसके साथ किया था। याद रखना मेसोपोटामिया के वालों के साथ, ना कि रोमन्स के साथ, ना कि पार्थियंस के साथ, ना कि चाइनीज के साथ। यू नीड टू रिमेंबर इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद ऑप्शन बी दैट इज मेसोपोटामियंस विद। Now coming to question number 5, and question number 5 is the Indus Valley civilization was non-Aryan because। देखो हमसे पूछ रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये नॉन आर्यन लोग थे। एक्चुअली देखो एग्जैक्ट ऑरिजिन हमें नहीं पता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एग्जैक्ट ऑरिजिन है वो नहीं हमें पता। ये हमसे पूछ रहा है इनसे क्यों नहीं ये क्या करते थे, ये क्यों नहीं है नॉन आर्यन, बिकॉज ये आपको याद रखना पड़ेगा दे वर अर्बन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। इनके अगर हम टाउन प्लानिंग देखेंगे, अगर इनका हम देखेंगे स्ट्रीट्स एटसेट्रा आपने पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उससे पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे ये अर्बन सिविलाइजेशन थे। वाइलेस जो नॉन आर्यंस थे, नॉन आर्यंस यूजुअली क्या थे, ये ट्राइबल ग्रुप था। सो हम क्या बता रहे हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now coming to question number 6, and question number 6 is all of the following statement regarding the Indus Valley civilization are correct except। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन एंड इट इज राइट आंसर। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्या थे, वो एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन के लोग थे। सो जो आंसर होगा हमें इनकरेक्ट देखना है। सेकंड इज आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल एंड इट इज ऑल्सो राइट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको आयरन जो था, आयरन उनमें उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या उनको कौन सा मेटल वो ज्यादा यूज करते थे। ऑप्शन सी, इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंगड। मैंने तो अभी आपको बताया कि जो ऑरिजिन इनका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन से ऑरिजिन है इनका, कौन सी रेस है, हमें वो बिल्कुल नहीं पता। तो तीनों ऑप्शन नहीं है। सो विच वन इज राइट, ऑब्वियसली इट शुड बी द डी, दैट इज द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। नो, दे वर ऑल्सो गुड इन प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर। तो आपको याद रखना पड़ेगा उनको एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज क्या लिखा गया था, द पीपल न्यू नथिंग about the agriculture. So this is the incorrect statement and which is the right answer for question number 6. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज लोकल नेम किसका है, मोहनजोदारो का। तो हमसे पूछ रहा है लोकल नेम क्या है मोहनजोदारो का। आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट माउंट ऑफ द लिविंग, इट इज नॉट माउंट ऑफ द ग्रेट, इट इज नॉट माउंट ऑफ द सर्वाइवर, इट्स द माउंट ऑफ द डेड। तो आपको याद रखना पड़ेगा मोहनजोदारो का दूसरा नाम क्या है, माउंट ऑफ द डेड। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन। तो हमसे पूछ रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं इनको स्पेशलाइज किस में थी। याद रखना स्पेशलाइजेशन इनको किस में थी, वो थी
टाउन प्लानिंग में। याद रखना, इट इज नॉट आर्किटेक्चर, इट इज नॉट क्राफ्ट्समैनशिप, इट इज नॉट ऑल ऑफ दिस। सो विच इज द राइट आंसर? इट इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, that is town planning. Now coming to question number 9, and this is the most important question, that is the famous figurine of the dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro. ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो डांसिंग गर्ल है वो किस साइट पे, क्या वो हरप्पन साइट पे, क्या वो लोथाल पे, कालीबंगन पे, बहुत सारी साइट्स का नाम बताएंगे आपको। फिर एक ऑप्शन लगी होगी मोहनजोदारो। इसको एक्सकेवेट कहां से किया गया, याद रखना मोहनजोदारो। क्वेश्चन में खुद आपका एक क्वेश्चन है, दैट इज डांसिंग गर्ल को एक्सकेवेट कहां से किया, मोहनजोदारो से इसको एक्सकेवेट किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये किसकी बनी हुई थी, कौन सी डांसिंग गर्ल? क्या ये टेराकोटा की थी, क्या ये सिटेटाइट थी, क्या ये ब्रोंज की थी, क्या ये रेड लाइमस्टोन्स की थी? आपको याद रखना पड़ेगा द राइट आंसर। आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ये क्वेश्चन था, या तो ये जे केस एग्जाम में था। प्रिलिमिनरी का मैं बता रहा हूं, प्रिलिमिनरी में ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो आई थिंक इट वाज इन द जेके केस। बट मुझे लग रहा है मुझे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दो में से एक किसी में ये पूछा गया था ये डांसिंग गर्ल के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा विच इज द राइट आंसर, दैट इज द ब्रोंज। सो जो डांसिंग गर्ल जिसको डिस्कवर किया गया कहां से, मोहनजोदारो से, जिसको एक्सकेवेट किया गया मोहनजोदारो से, तो वो किसकी बनी थी, वो ब्रोंज की बनी थी। एंड दिस इज द टाइम पीरियड। ये जो टाइम लाइन है देखो एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, ईयर उधर इधर हो सकता है, टेक्स्ट पे उधर इधर, बट इसी के अराउंड ये जो टाइम लाइन है, दैट इज कभी कभी ये भी पूछते हैं आपसे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। सो 25 BC टू 1750 BC अराउंड इसी के टाइम पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखती होगी, किस पे, ऑन द रिवर इंडस पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज which of the following animal was not known to the Indus Valley? These questions are very important questions. देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following animal was not known to the Indus Valley civilization? इनमें से कौन सा एनिमल इंडस वैली सिविलाइजेशन को नोन नहीं था, जो जिसके बारे में उनको नहीं पता था, जो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था? याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज जिराफ। उनको बुल भी था क्योंकि इसकी हमें सील्स भी मिले, हॉर्सेस भी थे, एलिफेंट्स भी थी, बट जिराफ वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द Indus Valley civilization. Now coming to question number 11, and the question number 11 is, out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? देखो हमसे पूछ रहा है, ये सारे प्रेजेंट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन द इंडस वैली। देखो ये सारे सबको हमने क्या किया, एक्सकेवेट किया गया। विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? और इनमें से किसकी कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी थी? क्या ये पोट्री की हो चुकी थी, सील्स की हो चुकी थी, या बोट्स की हो चुकी थी, या हाउसेज की? यू नो इट वॉज द सील्स, डू रिमेंबर। आपको पता होगा पुष्पति सील एटसेट्रा, जो सील्स है ना, इनकी एक कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अदरवाइज पोट्री भी प्रेजेंट थी उस टाइम, बोट्स भी प्रेजेंट थे, हाउसेस भी प्रेजेंट थे, बट कमर्शियलाइजेशन किसकी थी, सील्स की, क्योंकि हमने डिफरेंट सील्स को एक्सकेवेट किया इन मेसोपोटामिया एज वेल। आप मुझे बताओगे जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये किस कंट्री की सिविलाइजेशन है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी एक अच्छा खासा पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चाइनीज सिविलाइजेशन तो डेफिनेटली चाइनीज में होगी, इजिप्शियन तो इजिप्शियन में। आप मुझे बताओगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये किस कंट्री की सिविलाइजेशन है? Now coming to question number 12. Question number 12 is the earliest city discovered in India was. देखो सबसे earliest city जिसको डिस्कवर किया गया इंडिया में वो कौन सी है? ए हरप्पा, बी रंगपुर, सी मोहनजोदारो, डी सिंध। आपको याद रखना पड़ेगा विच इज द राइट आंसर, दैट इज हरप्पा। इसको बोलते हैं हम हरप्पन सिविलाइजेशन। जो हरप्पा है दिस इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। देखो क्लियर लिखा गया है इंडिया ना कि पाकिस्तान। सो हरप्पा जो है, हरप्पा इज द अर्लीस्ट सिटी दैट इज बीइंग डिस्कवर्ड इन इंडिया। Not Mohenjo-daro, not Rangpur, not Sindh. Now coming to question number 13, and question number 13 is, which one of the following Indus civilization site gives evidence of a dockyard? ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करोगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 13 का ये आप पे छोड़ूंगा क्योंकि इसका आंसर मैंने ऊपर किसी क्वेश्चन में किया ऑलरेडी। Now coming to question number 14, and question number 14 is, which one of the following statement regarding Harappan civilization is correct? तो हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है किसके रिगार्डिंग, हरप्पन सिविलाइजेशन को। ऑप्शन इज द स्टैंडर्ड हरप्पन सील्स वेयर मेड ऑफ किले। जो स्टैंडर्ड हरप्पन सील्स है वो किसके बने थे, वो किले के बने थे, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ये ठीक ऑप्शन है।
सॉरी, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, किले के नहीं बने हुए थे। ऑप्शन बी, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरप्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रोंज, ये भी गलत है। उनको मतलब अच्छी खासी नॉलेज थी, किसकी? कॉपर की थी, ब्रोंज की थी। ऑप्शन सी, हरप्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, ये भी गलत है, वो अर्बन बेस्ड थी, क्योंकि मैंने आपको बताया टाउन प्लानिंग में वो काफी आगे थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरप्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, एंड दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स राइट, that's the right. And which option is the right? आपको याद रखना पड़ेगा, D is the right. D is the right for question number 14. So the inhabitants of Harappa grew and used cotton, ये क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि उनको कॉटन का पता था कि कॉटन को ऐसे ग्रो करते हैं और कॉटन को कैसे यूज करते थे, ये उनको पता था। बाकी जो भी थे ये सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि वो क्या थी? वो रूरल बेस्ड नहीं थी, अर्बन बेस्ड थी। उनको अच्छी खासी नॉलेज थी कॉपर और ब्रोंज की, क्योंकि हमने देखा डांसिंग गर्ल है वो ब्रोंज की बनी हुई थी, और जो सील्स है वो भी हमने देखा ऊपर स्टेटाइट के बने थे, ना कि क्ले के बने थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पन टाइम्स हैव बीन अनअर्थड एट। तो हमसे पूछ रहा है सिंपली, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ये कहां पे हमने इसको एक्सकेवेट किया? क्या हमने ये साइट से नीचे, क्या ये धोलावीरा पे हमने किया, क्या लोथाल पे किया, कालीमंगन पे किया, या आलमगिरीपुर पे, आलमगिरीपुर जो साइट है वहां से इसको क्या किया? हमने एक्सकेवेट किया, दैट इज अनअर्थड, एक्सकेवेट किया गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज द राइट, इट इज द धोलावीरा। सो धोलावीरा साइट वाज नोन फॉर द किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। सो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट कौन से है? धोलावीरा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमसे पूछ रहे हैं इन 4 साइट्स में से कौन सी एक ऐसी साइट है जिनके हाउसेज में हमने क्या देखे? वेल डेवलप्ड वेल्स, कुएं, जिस कुएं जहां पे हम मिले। तो हमसे पूछ रहा है किस साइट के? ऑप्शन ए हरप्पा, कालीबंगन, लोथाल एंड मोहनजोदारो। यू नीड टू रिमेंबर दैट वाज इन द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के जो हाउसेज हमने एक्सकवेट किए हैं उन हाउसेज में हमें रिमेन्स मिले, किसके? वेल्स के अराउंड द हाउस। आई मीन के हाउस में ही होता था, हर एक हाउस में क्या होता था? कुआं पानी वानी के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now coming to question number 17, and question number 17 is the archaeological finds। जो भी हमने archaeological finds निकाले कहां से? आलमगिरीपुर से निकाले, जो कि गाजियाबाद में, यूपी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी यूपी स्टेट में जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां एक साइट है आलमगिरीपुर, जो कि पार्ट थी किसकी? हमसे पूछ रहा है कि जो कुछ हमने, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट थी, जो कुछ भी हमने वहां से एक्सकेवेट किया, जो कुछ भी मिला, तो वो किस कल्चर के साथ मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट, कौन सा कल्चर वो रिफ्लेक्ट करता था? ऑब्वियसली इट विल बी द हरप्पन कल्चर, क्योंकि ये जो साइट थी आलमगिरीपुर, ये भी एक साइट थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड विच आंसर इज द राइट? दैट्स ऑप्शन ए, दैट्स हरप्पा कल्चर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। जो कॉटन, ये पूछ रहा है हमें से कल्टिवेट पहली बार इसको कल्टिवेट कहां किया गया? किसको? कॉटन को। आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज अगेन इंडिया। इंडिया में पहली बार कॉटन टेक्सटाइल को कल्टिवेट कहां पे किया गया? इंडिया में, ना कि मेसोपोटामिया में, ना कि सेंट्रल अमेरिका, ना कि इजिप्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज रॉक कट आर्किटेक्चर इन हरप्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट। तो हमसे पूछ रहा है किस साइट पे रॉक कट आर्किटेक्चर आपको मिलेगा? रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब रॉक को कट करना, फिर उसको कुछ शेप्स देना रॉक को, वही होता है रॉक कट आर्किटेक्चर। तो हमसे पूछ रहा है ये किस साइट पे प्रोमिनेंट था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन डी धोलावीरा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन डी कोदिजी, एंड ऑप्शन डी इज अमरी। यू नीड टू रिमेंबर इट वाज एट द धोलावीरा पे रॉक कट आर्किटेक्चर। अभी हमने धोलावीरा फिर से देखा था, कुछ टाइम पहले हमने देखा था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। नाउ इट इज द रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए क्या? धोलावीरा गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आप करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में टाइम लगता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज करें यहाँ पे, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करें, और डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द हरप्पन्स। हमसे पूछ रहे हैं इनमें से हरप्पन के टाइम पे
क्या नहीं था? ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, वो तो हमने देखा कि ये था। ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, ये अभी देखेंगे हम, ये भी पिलर्स भी ये कंस्ट्रक्ट करते थे, ये भी आपको याद रखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ये तो इंपॉर्टेंट था। अब तो बचा क्या? दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चीज। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चीज की नहीं करते थे, हमें पता है टाउन प्लानिंग में ये आगे थे। तो किस किस की कंस्ट्रक्शन करते थे? वेल्स की कंस्ट्रक्शन करते थे, ड्रेन्स की कंस्ट्रक्शन करते थे, पिलर्स की, बट नॉट आर्चीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज ए कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट। जो कॉपर चैरियट जो हड़प्पन टाइम्स का है, जो हमने डिस्कवर किया है, हमसे पूछ रहा है किस साइट से ये डिस्कवर किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुंताल, ऑप्शन बी राखीगिरी, ऑप्शन डी इज दाइमाबाद एंड ऑप्शन डी इज बनावली। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच आंसर इज द राइट। इट इज ऑप्शन सी, दैट इज दाइमाबाद पे इस किसको कॉपर चैरियट को क्या किया गया? एक्सकवीट किया गया या डिस्कवर किया गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23 is one of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found. This is again important question. क्या पूछ रहा है हमसे? One of the following site, किस साइट से क्या किया गया? जो फेमस बुल सील थी उसको डिस्कवर किया गया। ऑप्शन ए हरप्पा, ऑप्शन बी छांदोरो, ऑप्शन सी इज लोथाल एंड ऑप्शन डी इज मोहनजोदारो। ये आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करोगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चन नंबर 3 का वो डी आंसर नहीं है, आंसर सी नहीं है, बचा क्या? ए एंड बी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इज इट हरप्पा और इज इट छांदोरो? Now coming to question number 24, and question number 24 is who discovered the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization को डिस्कवर किसने किया? ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज डी सहानी। डी सहानी ने इसको डिस्कवर किया गया, दैट इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट, दैट इज दयाराम सहानी ने इसको डिस्कवर किया, ना कि ए.एल. बाशम, ना कि वी.एस. अग्रवाल और ना कि वूली। किसने किया इसको? डी सहानी ने, दैट इज पूरा नाम दयाराम सहानी ने इसको डिस्कवर किया किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. And question number 25 is which one of the following animal was not represented on the seals and terracotta art of Harappan culture? देखो हरप्पन कल्चर के जो भी सील्स थे ना, वहां पे क्या होते थे? एनिमल्स की फिगर्स होते थे। तो हमसे पूछ रहा है किस एक एनिमल की या टेराकोटा आर्ट जो था, किस एक एनिमल, कौन सा एक एनिमल प्रेजेंट नहीं था उनके सील्स पे? ऑप्शन ए इज काउ, ऑप्शन बी इज एलिफेंट, ऑप्शन सी इज राइनोसोरस एंड ऑप्शन डी इज द लाइन। विच इज द राइट आंसर? इट इज द लाइन। लाइन किसी भी सील पे नहीं था, बाकी जो भी काउ है, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, दीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द किस पे? सील्स पे ये प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, एंड क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये भी आप देखोगे। देखो मैंने इसमें ऑलरेडी आपका लोथाल का बता दिया, डॉकयार्ड मैंने आपको बता दिया, ऐसा ही आप देखोगे और इसको क्या करोगे? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। क्वेश्चन नंबर, चलो ये एक मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 का है। क्या हमसे पूछ रहा है कि हमें मैच करना है क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट फर्स्ट को हमें मैच करना है लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। तो मैंने बताया जो लोथाल का है, लोथाल का आ जाएगा डॉकयार्ड, क्योंकि ये डॉकयार्ड साइट थी। लोथाल इज अ डॉकयार्ड साइट, जो कि हमने देखा था। ए को 2 है, अगर आप देखोगे या तो ऑप्शन बी है या तो ऑप्शन डी है। फिर आ जाएगा कालीबंगन। आपको याद रखना पड़ेगा जो कालीबंगन है ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? कालीबंगन इज इंपॉर्टेंट फॉर, कालीबंगन इज इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? प्लॉगिंग फील्ड। बी को अगर 1 आएगा, अच्छा अभी बी या सी। फिर क्या बचा? धोलावीरा। धोलावीरा भी मैंने बताया टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लॉग एंड इनस्क्रिप्शन कंप्राइज्ड 10 लार्ज साइज्ड साइन ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो धोलावीरा है, धोलावीरा इज इंपॉर्टेंट किसके लिए? inscription comprising 10 large sized sign of the Harappan site। और जो बनावाली है, बनावाली is important for the terracotta। so D को आ जाएगा 3, D को आ जाएगा 3। तो ऑप्शन B is the right for the question number 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो which is the right option, that is option B for किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। now coming to question number 27, and question number 27 is in the Mesopotamian records which one of the following term was used for the Indus Valley? तो इंडस वैली के लिए देखो जो इनके रिकॉर्ड्स थे, इनके किसके रिकॉर्ड्स? मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स। याद रखना मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में हरप्पन के लिए, दैट इज इंडस वैली के लिए क्या टर्म यूज की गई? ऑप्शन ए दिलमन, ऑप्शन बी मेलुआ, ऑप्शन सी मगन एंड ऑप्शन डी इज फाइलाका।
आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है दैट्स अ बी, एंड बी इज मेलुआ। जो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स जो है, जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बताया, या इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन्स को क्या बताया गया, याद रखना आपको मेलुहा। वो इनको ये हड़प्पन्स नहीं बोलते थे, वो इनको मोहनजोदारोज नहीं बोलते थे, वो इनको मेलुहा बोलते थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एनडीए का क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज which one of the following Harappan site was a specialized center for making shell objects? This question is too much important, please keep it in mind। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है कि स्पेशलाइज्ड सेंटर शल ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा था? ए लोथाल, बी बालाकोट, सी अमरी, डी कोत डिजी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट वाज अ लोथाल। सो लोथाल आपको याद होगा डॉकयार्ड साइट भी है। लोथाल इज इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? शल ऑब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय।